स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अपडेट न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं दुनिया भर की आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों पर। रूस यूक्रेन युद्ध फिर तेज। सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन की। दोनों देशों के बीच युद्ध एक बार फिर तेज होता दिखाई दे रहा है। विभिन्न मोर्चों पर सैन्य गतिविधियां जारी हैं और दोनों पक्षों की ओर से हमलों और जवाबी कार्रवाइयों की खबरें सामने आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहा है। मध्य पूर्व में तनाव बरकरार। मध्य पूर्व में सुरक्षा स्थिति अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी चिंताओं में बनी हुई है। कई देशों ने क्षेत्र की घटनाओं पर नजर बनाए रखी है और कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। ऊर्जा बाजार और समुद्री व्यापार पर भी इस तनाव के असर को लेकर चर्चा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का सीरिया द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सीरिया का दौरा करते हुए कहा कि देश के सामने स्थिर, समावेशी और समृद्ध भविष्य बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने पुनर्निर्माण, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया। यूरोप में अर्थव्यवस्था और ऊर्जा पर चर्चा। यूरोप के कई देशों में महंगाई, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को लेकर बैठकों का दौर जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में लिए जाने वाले आर्थिक फैसले पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता बढ़ाने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष और संकट से जूझ रहे देशों में मानवीय सहायता बढ़ाने की अपील की है। संगठन का कहना है कि लाखों लोगों को भोजन, दवाइयों और सुरक्षित आश्रय की तत्काल आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी सदस्य देशों से राहत कार्यों में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया है। गाजा की स्थिति पर दुनिया की नजर। अब रुख करते हैं गाजा का। क्षेत्र की मानवीय स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता लगातार बनी हुई है। कई देशों ने सभी पक्षों से संयम बरतने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। साथ ही राहत सामग्री प्रभावित इलाकों तक पहुंचाने के प्रयास भी जारी हैं। उत्तर कोरिया की सैन्य गतिविधियों से बढ़ी चिंता। उत्तर कोरिया की हालिया सैन्य गतिविधियों के बाद दक्षिण कोरिया और जापान ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों की सरकारें स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा जारी है। जापान ने आपदा प्रबंधन को लेकर बढ़ाई तैयारियां और अब खबर जापान से। भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की आशंकाओं को देखते हुए जापान सरकार ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों को और मजबूत करने की घोषणा की है। राहत एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रोमांचक मुकाबले जारी। अब बात खेल जगत की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में दुनिया भर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। कई स्पर्धाओं में कड़े मुकाबले देखने को मिले, जबकि कई देशों ने पदक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत की। खेल प्रेमियों की निगाहें अब आने वाले फाइनल मुकाबलों पर टिकी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बुनियादी ढांचे के विकास पर दिया जोर। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने देश भर में सड़क, रेल और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आने वाले महीनों में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। फ्रांस में जलवायु परिवर्तन पर नई पहल। फ्रांस में जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर सरकार ने नई पर्यावरणीय नीतियों पर काम तेज कर दिया है। कार्बन उत्सर्जन कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण उसकी प्राथमिकता है। जर्मनी ने जारी की नई आर्थिक रिपोर्ट। जर्मनी सरकार ने देश की नई आर्थिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निर्यात और रोजगार से जुड़े कई अहम पहलुओं का उल्लेख किया गया है। सरकार ने आर्थिक विकास को गति देने और निवेश बढ़ाने के लिए नई योजनाओं का संकेत दिया है। ब्राजील ने अमेज़न वर्षावनों की सुरक्षा के लिए उठाए नए कदम। अब बात ब्राजील की। अमेज़न वर्षावनों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने नए संरक्षण अभियान की घोषणा की है। अवैध कटाई और पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है। सरकार का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और जैव विविधता का संरक्षण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल है। दक्षिण अफ्रीका ने विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए नई आर्थिक पहल शुरू की। अब बात दक्षिण अफ्रीका की। देश की सरकार ने आर्थिक विकास को गति देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से विदेशी निवेश आकर्षित करने की नई पहल की घोषणा की है। सरकार
सरकार का कहना है कि उद्योग, विनिर्माण और तकनीकी क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता तेज। कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर बातचीत जारी है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों देश समझौते के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यदि आवश्यक हुआ तो कनाडा अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। टूर डी फ्रांस 2026 का शानदार समापन। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित साइकिल रेस टूर डी फ्रांस 2026 अपने अंतिम चरण में रोमांचक अंदाज में समाप्त हुई। प्रतियोगिता के दौरान कई यादगार मुकाबले देखने को मिले और विजेता ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ियों पर नजर। ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों से आज कई पदकों की उम्मीद है। वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी, तैराकी और जिम्नास्टिक में भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। खेल प्रेमियों की नजर आज के मुकाबलों पर टिकी हुई है। विज्ञान की दुनिया से बड़ी खबर। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्ष 2026 का सबसे छोटा दिन दर्ज किया गया है। पृथ्वी का घूर्णन सामान्य से लगभग 0.65 मिलीसेकंड तेज रहने के कारण यह बदलाव देखा गया। हालांकि इसका आम लोगों के जीवन पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि जीपीएस, उपग्रह और अत्यधिक सटीक समय आधारित प्रणालियों के लिए ऐसे बदलाव महत्वपूर्ण होते हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर हाजिर होऊंगा दुनिया भर की ताजा और भरोसेमंद खबरों के साथ। आप देख रहे थे ग्लोबल अपडेट न्यूज।